Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss endocrine glands, hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid and parathyroid. Other glands discussed today. So today we will discuss thymus glands, adrenal glands, pancreas, testes and ovary. Let's now start. First of all, thymus glands. कल जहां टॉपिक छोड़ा था बेटा लास्ट में, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था. डिफरेंट टाइप ग्लैंड्स है, उनकी स्टडी की, मीन्स उनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स एंड फंक्शंस. यहां मैं लेता हूं सबसे पहले थाइमस ग्लैंड्स. देखिए बेटा, थाइमस ग्लैंड्स, इसका नाम भी काफी लोगों ने तो सुना ही नहीं, चाहे वो पढ़ते पढ़ते बीए एमए तक पहुंच गए. लेकिन थाइमस ग्लैंड, व्हाट इज थाइमस? यदि हम बात करें एक चाइल्ड की और एक यंग पर्सन की, तो यंग पर्सन में जो थाइमस ग्लैंड्स है वो सुकड़ी हुई यानी कोई काम की नहीं होती. लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड या जो शिशु अवस्था में होते हैं, थाइमस ग्लैंड्स पूरी तरह डेवलप रहती है. लेकिन जैसे जैसे वो एडोल्सन स्टेज में आता है, जैसे जिसकी एज बढ़ती है, उस दौरान जो थाइमस ग्लैंड्स वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और एक तरह से कंप्लीट एडल्ट हो जाने पर ये ग्रंथि बिल्कुल सिकुड़ जाती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता. थाइमस ग्लैंड्स इज लोकेटेड नियर ऑफ हार्ट. यह जो ग्रंथि है थाइमस, ये हार्ट के पास होती है. तो अब जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें इसमें क्या फंक्शन है, तो देखिएगा, ये जो थाइमस ग्लैंड्स है इससे हार्मोन सेक्रेट होता है, उसका नाम है थाइमोसिन. मीन्स थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट बाय थाइमस ग्लैंड्स. थाइमस ग्लैंड्स से थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है. इसका मेन फंक्शन हम चाइल्ड में देखें, हार्ट के पास पाई जाती है, मीन्स हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. क्योंकि छोटे बच्चों की हार्ट बीट 120, 140, 150 होती है. उस दौरान मान लीजिए छोटा बालक कोई, जैसे मान लो उसको कोई फियर हो, डर जाए, ठीक है, या हम उनको बहुत ज्यादा हंसाते भी हैं. आपने एक छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा हंसाया तो उसके हार्ट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, उस प्रेशर को प्रोटेक्ट करने का काम यानी थाइमस ग्लैंड से होता है. ठीक है, तो एक बच्चे के अंदर आप देखें हंसने की कैपेसिटी, ठीक है, डर से भी सामना करने की कैपेसिटी उस बालक में एक बड़े से ज्यादा बेहतर है. यानी एक छोटे बच्चे को हार्ट अटैक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 0 है. जब तक उसकी बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड्स काम कर रही है तब तक उसके हार्ट पर ज्यादा प्रेशर नहीं होता. जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे ग्रोथ होती जाएगी, तो थाइमस ग्लैंड डिक्रीज होती जाती है, देन लास्ट पोजीशन पर इसका जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है. तो टॉपिक आप लेंगे थाइमस ग्लैंड्स, तो इसमें आप पहली लाइन लिखेंगे कि थाइमस ग्लैंड लोकेटेड नियर ऑफ हार्ट. देन सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे थाइमोसिन हार्मोन. थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट बाय थाइमोसिन ग्लैंड, या आप लिख सकते हैं इट्स सेक्रेट थाइमोसिन हार्मोन. देन अब हम देखें एक छोटे बच्चे में, यानी जो चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी है, उनमें थाइमस जो ग्लैंड्स है इंक्रीजिंग स्टेज में होती है, बढ़ने वाली स्टेज में होती है. लेकिन जैसे जैसे ईयर ओल्ड वो बढ़ता जाता है तो ये इसकी जो स्टेज है वो डिक्रीज होती जाती है और लगभग एडल्ट स्टेज में आने से पहले ये थाइमस जो ग्लैंड से बिल्कुल एक तरह से इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है. देन
बाकी और इस ग्रंथि का कोई फंक्शन नहीं है। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे पैंक्रियाज ग्लैंड्स। पैंक्रियाज ग्लैंड्स, पैंक्रियाज ग्लैंड्स देखिए इसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊं। लोकेशन क्या है, आपने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है। डाइजेशन सिस्टम में जो फूड पाइप के अंदर ये ईसोफेगस ट्यूब है, ईसोफेगस ट्यूब जहां कार्डियक वाल्व होता है, यहां से स्टार्ट हो जाता है स्टोमक, ये स्टोमक है, ठीक। ईसोफेगस जब कंप्लीट हो रहा है, स्टोमक स्टार्ट, यानी यहां पर होता है कार्डियक बल्ब, ठीक है। और कार्डियक बल्ब से ही आमाशय का फर्स्ट पार्ट जुड़ा है, कार्डियक, क्योंकि आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड फाइलोरिक। तो कार्डियक भाग जुड़ा होता है किससे, ईसोफेगस से। मिड पार्ट होता है वो होता है फंडस, एंड थर्ड पार्ट जो होता है पाइलोरिक वो जुड़ता है किससे, ड्यूडेनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उससे जुड़ता है। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं यहाँ पर। तो ईसोफेगस, ये स्टोमक, यहां तो जुड़ता है लीवर, तो हमें लीवर से यहां कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। ये जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई, जहां से ड्यूडेनम जुड़ती है, लूप बनाती है इसी आकार का, यहां पर इस तरह ये जुड़ी रहती है पैंक्रियाज ग्लैंड्स। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर होती है तो लूप स्ट्रक्चर बनती है, सी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर ये कनेक्ट रहती है, इसको कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड्स। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए आप कौन कौन से पार्ट देख रहे हैं, स्टोमक, ये पैंक्रियाज, ठीक है, ये लीवर, लीवर के अंदर भी 2 लॉब होते हैं, लीवर, और देन ये गाल ब्लैडर, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देखिए, और ये ईसोफेगस, ठीक है। तो ये मैं शायद डायग्राम आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि यदि हमसे केवल पूछ लिया जाए कि स्टोमस, लीवर एंड अग्नाशय का डायग्राम बनाए, तो आपको केवल ये बनाना होता है बस, पूरा डाइजेशन सिस्टम नहीं, जो पूछा जाए उसी के अनुसार आपको उसका आंसर देना होता है। यहां मैं बता रहा हूं आपको पैंक्रियाज ग्लैंड्स। तो पैंक्रियाज ग्लैंड्स लोकेशन, यदि हम कहें बिलो ऑफ स्टोमक, बिलो ऑफ स्टोमक कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, उससे ये कनेक्ट है, ये स्टोमक के नीचे होता है, ठीक है, ये पोजीशन है। देन इसके अंदर में हम देखें, यानी लैंगरहैंस आइसोलेट सेल्स होती है प्रेजेंट इन पैंक्रियाज ग्लैंड्स। लैंगरहैंस सेल या लैंगरहैंस आइसोलेट सेल्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाज ग्लैंड्स। इन पैंक्रियाज ग्लैंड्स के जो लैंगरहैंस आइसोलेट है, इसके अंदर प्रेजेंट इन अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। देखिए बेटा, तो ये जो पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज ग्लैंड्स के अंदर हम देखें तो यदि हम देखें अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, इस तरह लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं, और इन लैंगरहैंस सेल्स में अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से लैंगरहैंस सेल्स होती हैं। इन लैंगरहैंस सेल में अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती है। अब यहां पर हम देखें पैंक्रियाज ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेट हार्मोन ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेनिन, तो आपके सिलेबस में अल्फा और बीटा सेल्स के बारे में दे रखा है, थर्ड डेल्टा सेल के बारे में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं है। फिर भी मैं आपको इसमें बता रहा हूं, इसमें आपको इतना ही दे रखा है, इसकी लोकेशन और इसके हार्मोन का नाम, प्लस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, यदि इसकी कमी हो गई तो डिजीज क्या होगी, डायबिटीज, इसके बारे में 4 लाइन लिखी हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो लैंगरहैंस आइसोलेट है, इसके अंदर आप देखें तो जो सेल्स है, नंबर 1 अल्फा
cells beta cells and delta cell। ठीक है, अल्फा सेल से जो सेक्रेट होता है हार्मोन उसे कहते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन। बीटा सेल से सेक्रेट होता है इंसुलिन एंड डेल्टा सोमेटोस्टेरिन। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी हम देखें ग्लूकेगॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, इनका फंक्शन क्या है। ग्लूकेगॉन हार्मोन, इसका जो मेन फंक्शन है कोऑर्डिनेट ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड, ग्लूकोज को कोऑर्डिनेट करता है। यदि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की यदि क्वांटिटी कम हो जाती है तो लीवर के अंदर जो स्टोर है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकेगॉन हार्मोन करता है। ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन लीवर, तो यानी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का फॉर्म है। तो यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, ऐसा कब होता है, मान लीजिए हम खाना नहीं खा पा रहे, लंबे समय तक हम भूखे हैं, उस दौरान बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसको कंप्लीट करने के लिए यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकेगॉन करता है। ठीक है, देन सेकंड इंसुलिन का फंक्शन क्या है। यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी अधिक हो गई, जो भी हमने खाना खाया उससे उसका जो जूस है, जूस से बना ग्लूकोज, अब यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा है और यदि वो उस ग्लूकोज की मात्रा को नहीं रोक पा रहा, उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तो वो ग्लूकोज यूरिन के द्वारा यानी बॉडी से बाहर आती है। यानी यूरिन के साथ ग्लूकोज का बाहर आना, यूरिन यानी जैसे ही वो मूत्र जहां पर त्याग करेगा वहां उस मूत्र के साथ ग्लूकोज या शुगर आएगी। ठीक है, तो ये उसका मेन सिम्टम्स है। इस दौरान क्या होगा, बॉडी के अंदर से ग्लूकोज जब निरंतर चलता है तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वेट धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जाता है, एक तरह से बॉडी धीरे धीरे सूख जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, अन्य जो डिजीज है उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। यह है डायबिटीज। इसी स्थिति को, इस पोजीशन को कहते हैं डायबिटीज। पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज कब होता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन ह्यूमन ब्लड। मानव के रक्त में जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो डिजीज है उसको कहते हैं हम डायबिटीज, शुगर। ठीक है, तो यहां पर इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ग्लूकोज को कोऑर्डिनेट करना, कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो ज्यादा आ रहा है। यदि इंसुलिन हार्मोन का उसको इंजेक्शन दे दिया जाए तो ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यानी बॉडी में ग्लूकोज काम आएगा, प्लस एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन हो गया, किसी पर्सन को यदि इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, वाई, व्हाट वाई, लेकिन क्यों लग रहा है, तो उसका रीजन है कि वो डायबिटीज पेशेंट है, उसका जो ग्लूकोज है वो यूरिन के द्वारा बाहर आ रहा है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कोऑर्डिनेशन बैलेंस ठीक रहे। ठीक है, देन मैं बात करता हूं डेल्टा सेल सोमेटोस्टेरिन आपके सिलेबस में नहीं है। देन मैं बात करूंगा आपसे एड्रीनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड। देखिए, सबसे पहले हम लोकेशन देखें इसकी, तो ये जो किडनी है, किडनी के जो अपर पार्ट है, तो इट्स लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ किडनी। बोथ साइड, दोनों तरफ जो किडनी है लेफ्ट एंड राइट, उसकी अपर साइड पर जो स्थित ग्लैंड है इसको कहते हैं एड्रीनल।
ठीक है। अब इस एड्रीनल ग्लैंड से जो सेक्रेट हार्मोन होता है उसका नाम है एड्रीनलिन। देखिए, तो हम कहेंगे एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट वाई एड्रीनल ग्लैंड। देखिएगा, एड्रीनलिन हार्मोन है, उसका सेक्रेशन कहाँ से होता है? एड्रीनल ग्लैंड से होता है। और एड्रीनल जो हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन हमारी बॉडी को एक तरह से क्या करता है, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, उस इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में, यानी एक तरह से हमें उस कंडीशन से फेस करने के लिए, उसके अगेंस्ट हमें कोई डिसीजन लेने के लिए हमें वो एक तरह से तैयार करता है। कौन? एड्रीनलिन हार्मोन। ये हमारी बॉडी का एक तरह से मेन हार्मोन है जो हमें हमारी डिसीजंस में हेल्प करता है। तो इट्स हेल्प ऑफ हार्मोन इन डिसीजन, यानी हमारे जो निर्णय होते हैं उन निर्णय को भी एक तरह से सेट करने में भी ये हार्मोन हेल्पफुल होता है। इस हार्मोन को यदि अदर नेम कहें, इसको डू एंड डाई, फियर हार्मोन, फाइट हार्मोन, इसी के नाम है। फियर, फाइट, डू एंड डाई हार्मोन इस एड्रीनलिन हार्मोन को ही कहा जाता है। जब भी हम ऐसे अनकंडीशनल स्थिति में होते हैं तो उस दौरान हमें बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम एड्रीनलिन हार्मोन करता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि एड्रीनलिन जो ग्लैंड्स है वो किडनी के अपर पार्ट में स्थित है, वन पेयर है। देन ये डू एंड डाई हार्मोन या इमरजेंसी कंडीशंस में ये बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन नेक्स्ट, गोनेड ग्लैंड्स। गोनेड्स ग्लैंड्स। Gonads glands are two type. Number one, testes and ovary. Testes is male glands and ovary is female glands. तो हम यहाँ अब बात करते हैं testes and ovary glands की। testis gland. First condition, testes is male reproductive gland. ठीक है, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्ट ग्लैंड्स, यानी ये ग्रंथि किस में होती है? मेल में होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। Number second, it is located outer abdominal part, outer abdominal part in scrotum. It is located outer abdominal part in scrotum, यानी यह जो ग्रंथि है यह एब्डोमिनल के आउटर पार्ट में है और कहाँ है? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक तरह से टेस्टिस का जो ऊपरी कवर होता है, एक तरह से इसका थैला है, शेक, टेस्टिस शेक भी कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब क्या है इससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? देखिए तो नंबर थर्ड पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट बाय टेस्टिस ग्लैंड। तो ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन से
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से सेक्रेट होता है, और ये हार्मोन यानी मेल के अंदर क्या है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको रेस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे देखें हम कि मेल की जो साउंड है वो साउंड कैसी है, हैवी है, भारी है। यदि हम डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल की साउंड से करें तो फीमेल की साउंड कैसी, थिन यानी पतली है, ठीक है, जबकि मेल की भारी है। तो यहाँ एक तरह से साउंड को भी ये डिफरेंट कर रहा है। देन बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर्स हैं, जो शरीर पर बालों का गुना, दाढ़ी मूछ जो आती है, ठीक है, ये सब इसी हार्मोन्स के कारण रेस्पॉन्सिबल है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल जितने भी कैरेक्टर हैं, साउंड है, हेयर्स हैं, ठीक है, जो प्यूबिक पार्ट में जो हेयर्स होते हैं, जन्नांग क्षेत्रों में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनके लिए भी ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर हम देखें साउंड, हेयर एंड प्यूबिक रीजन के अंदर जो बाल होते हैं वो भी सब इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं। इसके अलावा हम देखें ये जो हमारा सीना है, इस सीना, मेल का जो सीना है, चेस्ट है, वो ज़्यादा मजबूत होती है, ये भी इसी के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करें, यानी मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ये ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन। अब इस हार्मोन के प्रभाव से देखें तो गर्दन के अंदर आप देखें एडम्स एप्पल उभर जाता है। जो पतले लड़के उनमें देखना आप, ये एडम्स एप्पल उभरा होता है, बॉकल कार्ड, उसका रीजन भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। देन सेकंड और लास्ट, ओवरी ग्लैंड्स। ओवरी इज फीमेल ग्लैंड्स, ओवरी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। पहला पॉइंट आप यही कहेंगे इसमें, ओवरी इज फीमेल reproductive gland. Then second, it is located in abdominal part. It is located in abdominal part of female body. तो यह जो ग्लैंड्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर एब्डोमिनल पार्ट में होती है, वन पेयर होती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो देखिए बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन secrete by ovary glands। देखिए इस ग्रंथि से हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होता है। अब इस हार्मोन से भी जो मेन फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैं बात करूं नंबर 1 साउंड की, यदि हम मेल फीमेल में साउंड की तुलना करें तो जो फीमेल की आवाज पतली होती है उसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देन सेकंड कि जो स्किन है, स्किन सॉफ्ट फीमेल की, और यदि हम देखें मेल की हार्ड, तो उसका रीजन भी ये जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 3 स्टार्ट मैच्योरेशन साइकिल। मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होना मीन्स एमसी का स्टार्ट होना भी इन्हीं हार्मोन्स का रीजन होता है। देन जो डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स, ठीक है, इनका जो विकास होना भी, मिल्क ग्लैंड्स का विकास होना भी, प्रारंभ होना, ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर वो भी हार्मोनल इफेक्ट से होते हैं।
तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनको कंट्रोल करता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज के इस वीडियो में ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है, यानी लेसन नंबर 7 जो चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ेंगे उसको नई वीडियो के साथ पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।